चलिए, हमारे पास टॉपिक है जो वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का है और फर्स्ट डे है, तो हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या है और डेवलपमेंट का काम क्या है और डिजाइनिंग का काम क्या है। ठीक है। तो वेब डिजाइनिंग जो है वो हमारे पास ये फ्रंट पे जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है ना, जैसे यहाँ पे अभी google.com मैंने ओपन किया है। इस पे जो भी चीजें आपको नजर आ रही है टोटल डिजाइनिंग का काम। आइकन टॉप पे नजर आना, सेंटर में गूगल लिखा हुआ नजर आना, बॉक्स नजर आना, ये सब कुछ जो है ये आपका डिजाइनिंग साइड है। ऐसे ही यूट्यूब पे जो भी आपको नजर आ रही है सब कुछ जो है आपका डिजाइनिंग साइड है। ऐसे ही फेसबुक पे आपको जो चीजें नजर आ रही हैं ये सब कुछ आपका ही डिजाइनिंग साइड है। ठीक है, इसमें जितने भी आपको ऑप्शंस आइकन डाटा नजर आ रहे हैं टोटल का टोटल ही डिजाइनिंग साइड है। ऐसे एक ये वेबसाइट पे इसमें भी आपको जो कुछ नजर आ रही है सबका सब डिजाइनिंग साइड है। ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ डिजाइनिंग साइड का। अब डेवलपमेंट कहाँ है? जैसे मैंने लिखा कि न्यू वेबसाइट लिस्ट 2021। ठीक है, इंटर प्रेस किया, यहां पे मेरे पास लिस्ट आ गई है। जो मुझे नजर आ रहा है ना ये डिजाइनिंग है। लेकिन जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा उसने क्या किया, अपने सर्वर के पास गया, सर्वर से डाटा लेके आपको दिखा दिया। तो एक्चुअल डेवलपमेंट ये है। डेवलपमेंट ये है कि सर्वर से डाटा लेके आपको दिखा देना, या फिर जैसे हम साइन अप करते हैं, कोई फेसबुक पे लॉग साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाने के लिए हम जो डिटेल पुट करते हैं, डेवलपमेंट का काम क्या है, उस डिटेल को लेके सर्वर को दे देना, बैकएंड को सर्वर को दे देना। डेवलपमेंट का काम इतना होता है। कि डेवलपमेंट का काम क्या है, डिजाइनिंग साइड को सर्वर साइड से कनेक्ट करवाना कि डाटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस से ले आपको प्रोवाइड करे और आपका डाटा जो है वो डेटाबेस को प्रोवाइड करे। एक जैसे हम लॉगिन करते हैं, हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड होगा तो हम लॉगिन करेंगे ना। इट मीन्स कि हम पहले क्या करते हैं, डेटाबेस में डाटा देते हैं, देन डेटाबेस डाटा लेते हैं। डेटाबेस को डाटा प्रोवाइड करना और उससे डाटा लेना, ये दोनों डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, बट जो हमें नजर आ रहा होता है ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है। तो इट मीन्स कि हमारा मोस्टली डिजाइनिंग होती है। ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ यूज होती है, जहां फंक्शंस परफॉर्म करने हो, जैसे शॉप्स हैं आपके, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कराना डेवलपमेंट का काम है, रिकॉर्ड दिखाना डिजाइनिंग का काम है, डेटाबेस से लेके देना डेवलपमेंट का काम है, और उसको दिखाना कि किस तरह नजर आए, किस कलर में नजर आए, ये डेवलपमेंट उसका डिजाइनिंग का काम है। ठीक है। अब एक चीज क्लियर हो गई, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का फर्क क्लियर हो गया। गुड। अब एक और पॉइंट है कि अगर मैं आपको डिजाइनिंग के अंदर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिजाइनिंग है हमारे पास। डिजाइनिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ ये यूट्यूब का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ क्योंकि मोस्ट कॉमनली है, ये हम अक्सरियत देखते हैं। ठीक है। तो यूट्यूब में जो हमें ये सारी चीजें कितनी गुड वेल नजर आ रही हैं, प्रॉपरली नजर आ रही हैं, हमें डाटा नजर आ रहा होता है सारा कुछ। ठीक है। ये सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये डिजाइनिंग का काम है। अब इसको हमने बेसिकली रखा हुआ है दो हिस्सों में, स्टाइल शीट में और व्यू में। ठीक है। अब डिजाइनिंग में होती हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल, उसको स्ट्रक्चर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए जो हमें यूजर को नजर आता है ना, कि यूट्यूब के हम यूजर हैं और हमें बड़ा खूबसूरत सा करके एक स्ट्रक्चर नजर आता है, प्रॉपरली पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं, थंबनेल नजर आ रहा होता है, ये काम जो भी हो रहा है, ठीक है, इसे वो करते हैं हम HTML के अंदर, देन CSS के अंदर। ठीक है, HTML देन CSS। अब HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, CSS भी एक लैंग्वेज है, ऐसे ही एक जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। ये तीन लैंग्वेज हम यूज करते हैं फ्रंट हैंड पे ये डिजाइन करने के लिए। ऐसा ही यूट्यूब ने भी यही तीन लैंग्वेज यूज की हैं, कोई बड़ी लैंग्वेज इसने भी यूज नहीं की। ठीक है, फ्रंट डिजाइन बनाने के लिए। अब इन तीनों लैंग्वेज का अपना अपना एक काम है। HTML का काम क्या है, डाटा दिखाना, हमें डाटा नजर आ रहा है ना, ये HTML का काम है। देन CSS का काम है डाटे को खूबसूरत बना के दिखाना। जैसे कि हमें ये देखिए प्रॉपर चार ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, साइड पे नेविगेट बार नजर आ रही है, टॉप पे सर्च बार नजर आ रही है, ये जो नजर आ रहे हैं डिजाइन प्रॉपर सेंट्रलाइज होके, ये CSS का काम है। HTML का काम जस्ट इतना है, डाटे को दिखाना। ठीक है। तो मैं अभी डेमो के लिए ना क्या करता हूँ कि इसमें से CSS खत्म कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि CSS का काम होता है ये टोटल डिजाइन खूबसूरत जो आपको नजर आ रहा है, ये टोटल CSS का काम होता है। HTML का काम होता है जस्ट दिखाना। अगर अकेला यूट्यूब HTML में बना होता ना, मैं श्योरिटी देता हूँ आप में से कोई भी इस्तेमाल ना करता। दिखाऊं, हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल
ना एडिटर में आते हैं, यहाँ से 1 बाय 1 में जितनी भी स्टाइल शीट उन्होंने की है फेसबुक ना यूट्यूब वालों ने, उन तमाम स्टाइल शीट को टेम्परेरी तौर पे ऑफ कर रहा हूँ। ये नहीं कि पूरी दुनिया में फेसबुक की ऑफ हो जाएगी या यूट्यूब की स्टाइल ऑफ हो जाएगा, नहीं, बेसिक स्टाइल ऑफ कर रहा हूँ मैं, जो कि मेरे अपने सिस्टम में टेम्परेरी तौर पे होगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा दोबारा से स्टाइल शीट जो है चलने लग जाएगी, ठीक है। तो मैंने CSS ऑफ कर दिया। अब नजर आ रहा है मुझे, ये HTML का काम है, ठीक है। इतने बड़े बड़े आइकन, ये डाटा, ये टोटल HTML का काम है, ठीक है। HTML काम होता है इस तरह से डाटा दिखा देना, जैसे ये इसमें डाटा दिखा रहा है ना ब्राउजर में, आप देखें कितना कुछ दिखा रहा है, हमारी तमाम पिक्चर्स, आइकन, हर चीज इस तरह से दिखा रहा है हमें, ठीक है। ये काम है किसका? HTML का। अब इस काम को प्रॉपर खूबसूरत अंदाज में दिखाना कि हमें यूजर को आई कैचिंग बनाना, वो काम है CSS का। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए प्रॉपर ब्लॉग में हमें नजर आ रहा है डाटा, ये काम है बेसिकली CSS का। क्लियर होगी बात? HTML का काम क्या है, CSS का काम क्या है। ये है डिजाइनिंग साइड। डेवलपमेंट का काम क्या है? डेटाबेस में डाटा देना और वहां डाटा लेना। अब उसके लिए हम दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, PHP और MySQL। MySQL लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में डाटा देने और लेने के लिए, क्योंकि SQL जो है वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में डाटाबेस बनाने के लिए, और डेटाबेस में स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कहाँ डाटा स्टोर हो, कितना डाटा स्टोर हो, कितना ना हो। और PHP को हम इस्तेमाल करते हैं कि डेटाबेस के डाटे को लेके HTML को प्रोवाइड करें, और HTML के डाटे को लेके SQL को प्रोवाइड करें, ठीक है। अब इनमें फर्क क्या है इन चारों लैंग्वेजेस में, HTML, CSS और PHP और SQL, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये कि दो लैंग्वेजेस हैं फ्रंट एंड की, दो लैंग्वेज है बैक एंड की, ठीक है। अब बैक एंड की या सर्वर साइड, कई लोग कहेंगे कहीं क्लाइंट साइड की लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज है, कई कहेंगे फ्रंट एंड बैक एंड लैंग्वेज है, ठीक है। कई कहेंगे फ्रंट डेवलपमेंट बैक डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। तो इस तरह से फर्क आता है, लेकिन लैंग्वेजेस ये चार मेजर ये चार हैं, बाकी फर्दर फ्रेमवर्क वगैरह और बहुत कुछ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन चारों लैंग्वेजेस का काम हमारे पास क्या है कि जो HTML और CSS है ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है फ्रंट एंड की, ब्राउजर इजीली अंडरस्टैंड करता है बिना किसी ना प्रॉब्लम के, किसी इशू के। आप जो भी लिखते हैं ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, ब्राउजर उसे ऑन करता है, ब्राउजर उसमें वर्किंग करता है, ठीक है। लेकिन जो PHP और वो है SQL है, ये ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता, ब्राउजर को नहीं पता SQL का और PHP का। तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक सर्वर लगाना पड़ता है। वो सर्वर क्या काम करता है? वो सर्वर बेसिकली आपके ट्रांसलेशन कर रहा होता है, जस्ट बी लाइक ह्यूमन बीइंग, कि मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हूं, मुझे उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन, आप बैठी हैं, आपको इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती। अब हम दोनों ने आपस में बात करनी है। एक बड़ा अजीब सा पॉइंट है कि एक लैंग्वेज मुझे आती है, वो आपको नहीं आती, जो आपको लैंग्वेज आती है वो मुझे नहीं आती, लेकिन हमने आपस में बात भी करनी है। तो हमारा मेजर पॉइंट क्या होता है, हम एक ट्रांसलेटर बिठाते हैं, जो मेरी उर्दू को सुनेगा, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, आप तक पहुंचाएगा। देन आपकी इंग्लिश सुनेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा, मेरे तक उर्दू में पहुंचाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वेबसाइट में भी है कि PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जो सर्वर का काम क्या होता है, PHP को ट्रांसलेट करता है HTML में और वो ब्राउजर को दे देता है। देन ब्राउजर के HTML को ट्रांसलेट करता है PHP में और डेटाबेस को दे देता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, सिंपल है। ये हमारे बेसिकली कुछ फ्यू स्टेप्स और डिफरेंस है। जो HTML का PHP का काम है वो समझ आ गया आपको, डिजाइनिंग डेवलपमेंट का फर्क समझ आ गया। तो अब थोड़ा सा हम कोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और कोड ऐसा है कि हमारे पास किसी भी एडिटर में हम कोड को लिख सकते हैं। एडिटर अब क्या होता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम आगे फर्दर यूज करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट जो है वो एक बिल्कुल बेसिक कोड से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करेंगे। और हमारा पहला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है नोटपैड। नोटपैड बेसिकली विंडो का डिफॉल्ट एक सॉफ्टवेयर है जो हर विंडो में मौजूद होता है, विंडो 7, विंडो 10, विंडो XP सब में मौजूद है, ठीक है, जिसमें हम डाटा लिख सकते हैं। लिखा जा रहा है, नजर आ रहा है, क्लियर? ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम HTML का काम करेंगे, स्टार्ट HTML का कोड करना स्टार्ट करेंगे। अब HTML कोड में ना हमारे पास एक सबसे मेजर
चीज जो है वो ये है कि HTML का टैग स्टार्ट करना और उसे क्लोज करना, ठीक है, क्योंकि HTML का टैग जो है वो भी इंग्लिश में है, हमें वेबसाइट में दिखाना होता है वो भी इंग्लिश में दिखाना होता है। तो अगर हमें HTML का टैग भी इंग्लिश में और वेबसाइट भी इंग्लिश में, तो ब्राउजर कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि ये टैग HTML का है और ये टैग इसका। तो उसे ब्राउजर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक तरीकाकार है, एक प्रॉपर कोड लिखने का स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है कि ये तरीकाकार फॉलो हो रहा है, इट मींस ये कोड फॉलो होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो HTML टैग स्टार्टिंग हमारे पास इससे होती है, लेस देन ग्रेटर देन, इन दोनों के दरमियान में हमें लिखना होता है टैग का नाम, ठीक है। देन HTML टैग क्लोजिंग जो है वो हमारे पास होती है इस तरह, ठीक है, ओके हो गया। और दूसरे नंबर पे एक और रूल है इसका HTML का कि HTML कोई भी टैग है वो स्टार्ट होगा तो क्लोज भी होगा, ठीक है। और स्टार्ट के लिए लेस देन ग्रेटर देन, क्लोज के लिए लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश, देन ग्रेटर देन, ठीक है। यहां हमने कोड देना होता है अपना कोई भी। अब सबसे पहले हमने HTML में स्टार्ट करना होता है HTML को, हमने HTML स्टार्ट कर दिया। अब जब HTML स्टार्ट किया तो रूल के अकॉर्डिंग हमें HTML क्लोज भी करना है, तो मैं HTML क्लोज कर देता हूं, ठीक है। HTML स्टार्ट और क्लोज करने के दरमियान में हमें दो चीजें लगानी होती हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें लेस देन, हेड, ग्रेटर देन, हेड आ गया, देन इंटर, लेस देन, फॉरवर्ड स्लैश, हेड, ठीक है। हेड भी क्लोज हो गया। हेड के बाद बॉडी स्टार्ट, देन स्लैश बॉडी भी क्लोज, ठीक है। यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है, ओके। HTML के अंदर अब हमारे पास सबसे हेड जो है, हेड के अंदर एक चीज डिफाइन की जाती है, टाइटल, ठीक है। टाइटल होता है बेसिकली पेज का टाइटल, कि जिस पेज पे करंटली आप मौजूद है उसका टाइटल क्या है। जैसे कि मैं आपको भी दिखा देता हूँ गूगल पे जाके, तो टॉप पे आपको यहाँ पे टैब में नेम नजर आ रहा है गूगल, बेसिकली ये टाइटल है। ऐसे आप फेसबुक पे जाएंगे आपको फेसबुक यहाँ नजर आने लग जाएगा, ये देखिए फेसबुक नजर आ रहा है, तो ये इसका टाइटल है। ऐसे आप इस पे क्लिक करेंगे अकाउंट पे तो ये फर्दर यहाँ नेम चेंज हो गए, देखिए आप महमूद अली अंसारी आ रहे हैं, तो आप पेज का टाइटल क्या है, महमूद अली अंसारी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास टाइटल इस तरह से फर्क आता है कि हमारा जो टाइटल है वो चेंज होता रहता है, हर पेज के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, बट अगर हम ना करें तो नहीं चेंज होगा। तो टाइटल में लिख लेता हूँ, यहाँ टाइटल का टैग स्टार्ट किया, देन टाइटल का टैग ऑफ किया, ठीक है। और टाइटल का टैग स्टार्ट और ऑफ के दरमियान में लिख देता हूँ क्लास वेब 1, ठीक है। अब यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। और अब हमने बॉडी में फ्रंट पे जो भी दिखाना है वो बॉडी में लिखना होता है। जैसे हमें गूगल पे जो भी नजर आ रहा था सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ था, बॉडी में लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे वेबसाइट में हमें फ्रंट पे जो भी नजर आ रहा होता है वो सब कुछ हमने बॉडी में लिखना होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बॉडी में लिखने का तरीकाकार भी, एक टैग है हमारे पास, सबसे पहले एक HTML का टैग है H1 का। H1 का बेसिकली एक हेडिंग टैग है, इज द हेडिंग टैग, ठीक है। देन ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना पूरे का प्रॉपर, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप बॉडी में सब कुछ लिखते हैं और आपको नजर आ रहा होता है, ये है HTML4 का स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हम ठीक है, अब ऐसे हमारे पास एक है HTML5, इन दोनों में फर्क क्या है। HTML4 ओल्ड है, उसमें कुछ टैग काम नहीं करते। HTML5 लेटेस्ट है और सब सारे टैग इसी में काम करते हैं, और आज मोस्टली जितनी भी वेबसाइट बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट तमाम HTML5 में बनी। ओके, HTML5 में हमारे पास तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहली लाइन पे डिफाइन कर देते हैं कि ये HTML4 नहीं है, HTML5 है। डिफाइन करने के लिए हम करते हैं लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल में DOC, देन टाइप स्पेस HTML, देन ग्रेटर देन, ठीक है। इससे क्या है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है इसका मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है नॉट, नहीं, ठीक है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया तो आपने यहाँ पढ़ा होगा कि नॉट एम्प्टी, नॉट को आपने ये लिखा होगा एक्सक्लेमेशन मार्क देन एम्प्टी, इट मींस नॉट एम्प्टी दिस वन तो डू दिस टास्क। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज आ रही है कि नॉट
डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करेगा, ये HTML टाइप नहीं है, इट मींस ये HTML5 है। तो हमारे पास ऐसे ही अब ब्राउजर को थोड़ा और इजी बनाने के लिए हम HTML के साथ एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। अब एक नया स्टेप है, एक तो टैग होगा जो हम देख रहे हैं, अब एक एट्रीब्यूट भी होता है। एट्रीब्यूट क्या है, टैग की हेल्प के लिए यूज होता है, अकेला वो किसी काम का नहीं है। टैग हमने अकेले लगाए हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो एट्रीब्यूट है वो अकेला किसी काम का नहीं है, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसे वर्किंग परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास टैग का होना लाजमी है। एट्रीब्यूट के लिए मैं इंटर स्पेस प्रेस कर रहा हूं और यहां लिख रहा हूं मैं LANG, लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है, इक्वल डबल कोट ऑन डबल कोट ऑफ, इसमें लिख रहा हूं EN-US, इंग्लिश और US की इंग्लिश। ठीक, इट मीन जो मैं वेबसाइट में यूज करूंगा, बॉडी में डाटा यूज करूंगा, वो इंग्लिश का यूज करूंगा और अमेरिकन इंग्लिश यूज करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक चीज डिफाइन कर दी। देन ऐसे ही हेड के अंदर एक और चीज डिफाइन करते हैं हम। ये सारा जो हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये डिफाइन कर रहे होते हैं ब्राउजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ब्राउजर को जल्दी अंडरस्टैंड होगा हमारी वेबसाइट में क्या क्या पड़ा है। तो उसके लिए हम यहाँ अंडरस्टैंड कर रहे हैं लेस देन, मेटा, ग्रेटर देन। मेटा का टैग लगा दिया। मेटा का टैग बेसिकली इस्तेमाल आता है डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, कि टू द पॉइंट हमें जो डाटा चाहिए वही प्रोवाइड करो, उसके अलावा कोई डाटा प्रोवाइड ना करो। इसमें क्या था कि जो आप पूछेंगे आपको वही बताया जाएगा। अब क्या है कि हम पूछते हैं ना गूगल से न्यू वेबसाइट, वो न्यू ही दिखाता है, ऐसे ही है ना। तो इट मींस वहां मेटा डाटा काम कर रहा है प्रॉपर। तो इसे हमने यहाँ पे बताना है कि किस डाटे का मतलब आपको डाटा चाहिए। तो मैं एट्रीब्यूट यहाँ लिख रहा हूँ चार सेट। चार सेट का एब्रीविएशन है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट हो, उसका फॉर्मेट लिख रहा हूँ UTF-8। इससे डिफाइन होगा कि UTF-8 का कैरेक्टर सेट है जो मुझे चाहिए HTML कोड करने के लिए। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि HTML कोडिंग के लिए कौन सा डाटा सेट इस्तेमाल होता है, तो मेटा का UTF-8 इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके हो गया। ये हमारा HTML5 का स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे टैग है 2 3 4 5 6। ठीक है, जिनमें सिर्फ क्या फर्क है, नामों का। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही यहाँ लिख रहा हूँ 2। ओके, हेडिंग्स मैंने डिफाइन कर दी। देन हेडिंग्स के बाद हमारे पास एक टैग है HR का। HR टैग होता है लाइन लगाने के लिए, हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं हम बेसिकली इसे। ठीक है, सेपरेट करने के लिए हम कई लोग इसे यूज करते हैं। देन उसके बाद एक पैराग्राफ का टैग है -P। P से पैराग्राफ लगता है, दिस इज अ टेक्स्ट टैग, जिसको मैं दोबारा क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, देन उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग टैग है, बेसिक कुछ टैग है, फॉर्मेटिंग टैग है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस डाटा को मैं रिपीट कर लेता हूं थोड़ा सा। अच्छा, आपने ना इसमें एक और चीज याद रखनी है कि इसमें स्पेस की वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि यहां से लाइन ब्रेक हो जाए, आज बैठे सहने के लिए ना बैठे। तो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं इस लाइन को कर रहा हूँ -B बोल्ड करने के लिए। तो मैंने ये लाइन को कर लिया बोल्ड। ठीक है, जहां टैग गलत तो बताइएगा, मतलब अगर प्रॉपर सही ना हो, ऑन ना हो, सही ऑफ ना हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे -I है, एक अटैलिक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सेव करने के लिए सेम रूल है हमारे पास कि हम फाइल का यहाँ नेम देंगे, नेम देने के बाद डॉट और लास्ट में HTML लाजमी लगाएंगे ब्राउजर अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, HTML लगा के मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ लाइन ब्रेक की है ना, तो अब देखते हैं ब्राउजर में लाइन ब्रेक होती है कि नहीं। ये new.html को ओपन किया, देखिए ओपन हो गया। अब सबसे पहले हमें हेडिंग वेरीफाई कर लेते हैं, टाइटल नजर आ रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग्स नजर आ रही हैं, ऐसे स्मॉल साइज हो रहे हैं ना बस। देन HR लगाया तो लाइन नजर आ रही है। देन देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड किया, अटैलिक किया और अंडरलाइन किया, लेकिन यहाँ मैंने इंटर प्रेस किया था, इट मींस यहाँ पे लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ब्रेक नहीं हुई। तो एक रूल है, HTML कभी भी स्पेस की वैल्यू नहीं रखता। HTML में जितनी मर्ज स्पेस दे दे कोई वैल्यू नहीं है HTML के स्पेस में।
ठीक है। और लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कोड है जिसे हम यूज करते हैं -BR, और इसे लिखने का तरीकाकार यूं होता है, >BR ग्रेटर देन, क्योंकि ये लाइन स्टार्ट नहीं होता, डायरेक्ट क्लोज ही हो रहा होता है। ठीक है, सेव, यहां तक रिफ्रेश। अब देखिए लाइन ब्रेक हो गई। अब चाहे वो एक ही लाइन में हो, यहाँ फ्रंट पे दिखने में वो चाहे एक ही लाइन में हो, हमारे पास फर्क नहीं पड़ता, लाइन ब्रेक हो जाएगी अगर आपने कोड लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इससे थोड़ा सा बेसिक को वाइंड अप करते हैं।